नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह की, क्योंकि संजय सिंह की आज बड़ी जीत हुई। दरअसल आपको बता दें कि 27 जनवरी को संजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होना था। ऐसे में 19 जनवरी को चुनाव थे, लेकिन आज ही संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना नाम कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा इन 3 सीटों पर जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरे थे उन सभी ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ये तीनों राज्यसभा के लिए पहुंच चुके हैं। जीत उनकी हो चुकी है, क्योंकि किसी ने कोई विरोध इन तीनों नामों को लेकर नहीं किया। ऐसे में कई सवाल हैं कि संजय सिंह जो इस वक्त दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और लगभग 100 दिन संजय सिंह को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो तमाम सवाल कि राज्यसभा तो पहुंच चुके हैं संजय सिंह, लेकिन अगर उन्हें अदालत से राहत नहीं मिलती है, अगर जमानत नहीं मिलती है, तो ऐसे में संजय सिंह आखिरकार उनका अगला कदम क्या रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी संजय सिंह से ये जिम्मेदारी छीनकर किसी दूसरे नेता को देती हुई नजर आएगी, या फिर राज्यसभा का हवाला देते हुए संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई बड़ी गुहार जो है लगाते हुए नजर आएंगे? संजय सिंह बार बार अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल यहां पर लगातार ये बन रहा है कि राज्यसभा में दोबारा चुने जाने के बाद क्या संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में अदालत से राहत मिलेगी? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रांशी हैं। प्रांशी से इस चीज को समझेंगे कि संजय सिंह की राज्यसभा में तो वापसी हो गई है, लेकिन जेल में रहते हुए प्रांशी किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? देखिए, जेल में रहकर जिम्मेदारियों को निभाना कितना आसान हो सकता है या फिर नहीं, आप बखूबी जानती हैं प्रज्ञा, क्योंकि जेल में रहकर आखिरकार वह कुछ मुद्दों पर आदेश अगर पारित करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, और देखा जाए तो साइन करने होंगे किसी ना किसी फाइल को लेकर भी, क्योंकि अगर वह राज्यसभा से सांसद नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पद है और सांसदी के तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उतरने का भी यहाँ पर देखा जाए तो विचार विमर्श भी किया जाता है। ऐसे में आज के समय में जो हम देख रहे हैं बीजेपी खेमे में जो राज्यसभा से सांसद हैं कुछ नेता, उन दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए भी आगे किया है, यानी कि राज्यसभा से अब लोकसभा के दरवाजे भी उनके लिए कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही ले लीजिए, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में संजय सिंह का जेल में ही रहकर यहाँ पर अपने इस बड़े पद पर एक बार फिर से आ जाने के बाद काम करना तो काफ़ी मुश्किल नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक कर लिया जाए, जिस तरह से वह 3 से 4 महीनों से जेल में बंद हैं, बतौर सांसद वह अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर आदेश तो पारित कर ही रहे होंगे। तो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी से भी नहीं डर रहे हैं, तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल वो काम भी बखूबी कराते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है अरविंद केजरीवाल की रणनीतियों पर, क्योंकि वह साफ तौर पर कहते हैं कि मेरी पार्टी को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, और उसी तर्ज पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को खत्म कराने में कितनी तरीके की कोशिशें कर रही है, ये बात सभी समझते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना इस तरीके का है। और जनसमाज यहाँ पर सवाल ये है कि चलिए हो सकता है कि जो उन्हें पेपर्स पर साइन करने होंगे या कोई कानूनी ऐसे कागजात हैं या फिर उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें जेल में रहकर निभा सकते हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि फरवरी के महीने से नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बजट भी पेश किया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो 3 सांसद हैं, जिनमें संजय सिंह भी शामिल हैं, तो उस बजट में क्या कमियां हैं, उन तमाम चीजों को आखिरकार संजय सिंह जेल में रहते हुए कैसे उठाएंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता जो हैं संजय सिंह माने जाते हैं और अपने तीखे अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। पिछले भी संसद सत्र में देखा गया कि मणिपुर हिंसा को लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो वो जो सवाल हैं वो संजय सिंह आखिरकार जेल में रहते हुए कैसे उठाएंगे, और इसे लेकर के अब संजय सिंह का क्या अगला कदम रहेगा? क्या वो अदालत से जमानत मांगते हुए यहाँ पर
नजर आएंगे। इन तमाम दलीलों को अगर संजय सिंह के वकील अदालत के सामने रखते हैं तो क्या उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी उन्हें नामांकन के लिए, फिर इलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी राहत मिली थी। देखिए, अगर यहाँ पर बात सदन में रखने की है, अगर सांसद के तौर पर वह सदन में अपनी कोई बात रखना चाहेंगे तो यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं किसी पत्र के जरिए भी उनकी बातों को रखवा सकते हैं, कोई संदेश भेजा जा सकता है। एक तरीका तो यही आता है। दूसरा बड़ा तरीका यह है कि कोर्ट से कहीं ना कहीं अनुमति ली जा सकती है कि संजय सिंह को बतौर सांसद कहीं ना कहीं इस बजट सत्र में पेश होने की अनुमति दे दी जाए। जरूरी नहीं है कि पूरे बजट सत्र में, यहाँ पर माना जा सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए उन्हें अनुमति मिल जाए तगड़ी सुरक्षा के बीच। ऐसा जरूर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती यही है कि अगर राज्यसभा से संजय सिंह सांसद चुने जाते हैं, अगर वह जीत भी बोल जाते हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल को ये कोशिश करनी होगी कि कैसे भी करके मैं उन्हें रिहा करा लूं, क्योंकि रिहा कराना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन चुका है। एक टफ टास्क इसे कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया बीते पिछले साल फरवरी के महीने से जेल में कैद हैं और अब तक उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उप मुख्यमंत्री पद भी उन्हें छोड़ना पड़ा है और ऐसे में अगर संजय सिंह की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई तो नौबत कहीं ना कहीं ये आ सकती है किसी अन्य नेता को यहाँ पर आगे किया जा सकता है। कहीं ना कहीं सांसदी पद से संजय सिंह को भी हटाया जा सकता है अगर सारी चीजें नामुमकिन नजर आती हैं तब। एक आखिरी सवाल और यहाँ पर प्रांशी रहेगा कि जिस तरीके से अभी कल ही देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो हैं यहाँ पर दुष्यंत देव, उन्होंने इस मुद्दे को दबे। उन्होंने कहा कि अदालतें जिस तरीके से लगातार नेताओं की जमानत याचिका को टाल रही हैं या खारिज कर रही हैं, ऐसे में अगर वो नेता बेकसूर साबित होता है तो इतने दिन उन्हें जेल में रखना कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो क्या दुष्यंत दवे के इस बयान के बाद ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत मिले, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों की पेशी 20 जनवरी को है? देखिए, 20 जनवरी को आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जजेस की तरफ से क्या फैसला सुना जाएगा, फिलहाल तो इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें नामुमकिन ही नजर आ रही हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी पार्टी के खिलाफ अगर साजिशें रची जा रही है, अगर वाकई में साजिशें रची जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि 20 जनवरी को इन दोनों ही नेताओं को राहत मिलेगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ बुलाने के लिए और भी प्रयास किया जाएगा। 7 समन जब भेजे गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो फिर ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अभी तो 3 ही समन भेजे गए हैं और ऐसे में आखिरी समन बताया जा रहा है वो हेमंत सोरेन का 7वां समन और ऐसे में कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा। तो आतिशी मरलेना जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि अगर बात नहीं बनती है, मुख्यमंत्री के पद पर अगर वह नहीं रहते हैं, जेल अगर चले जाते हैं, तो हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो कोर्ट की तरफ रुख अब ईडी का भी हो सकता है और दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी का भी। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी। देखिए, वाकई में अब देखना काफी अहम रहेगा कि राज्यसभा में संजय सिंह की वापसी तो हो गई है, लेकिन जेल में रहते हुए आखिरकार वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हुए नजर आएंगे, देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।